पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणादायक है। राजा के बेटे होते हुए भी उन्होंने भिक्षु रूपी जीवन को चुना। बुद्ध ने दुनिया भर में लोगों के बीच अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश देकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए एक बड़े कमाल की घटना आज बताने जा रहा हूँ। ये उस समय की घटना है जब सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम के शिष्य थे। एक बार गुरु अलार कलाम का एक शिष्य गुरु अलार कलाम के पास आता है और उनसे कहता है, गुरुवर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। गुरु अलार कलाम अपने शिष्य से पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? गुरु अलार कलाम का शिष्य गुरु अलार कलाम से कहता है, सिद्धार्थ पिछले 2 दिनों से ध्यान में बैठे हुए हैं। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। गुरु अलार कलाम अपने शिष्य से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर बाहर की कोई भी चीज उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भले ही वो भोजन या जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, परंतु वो आत्मिक सुख का अनुभव कर पा रहे हैं। तुम केवल उनका ध्यान रखो। गुरु अलार कलाम का शिष्य गुरु अलार कलाम से कहता है, परंतु गुरुवर्य, एक बार आपको उनके पास चलना चाहिए। गुरु अलार कलाम अपने शिष्य से कहते हैं, गहरे ध्यान में मगन होते हैं। गुरु अलार कलाम और उनका शिष्य धीरे से जाकर सिद्धार्थ के पास बैठ जाते हैं। कुछ क्षण बाद सिद्धार्थ अपनी आंखें खोलते हैं और गुरु अलार कलाम को प्रणाम करते हैं। गुरु अलार कलाम मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम पिछले 2 दिनों से ध्यान में बैठे हुए हो। सिद्धार्थ कहते हैं, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से सिद्धार्थ के ध्यान के अनुभवों के बारे में पूछते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम को उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में बताते हैं, गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से कहते हैं, ध्यान साधना के मार्ग पर जिस मंजिल पर तुम पहुंच चुके हो, वहां तक मैं भी नहीं पहुंच सका हूं। यह मेरी प्रबल इच्छा है कि तुम मेरे बाद इस आश्रम का कार्यभार संभालो। गुरु अलार कलाम की बात सुनकर सिद्धार्थ दुविधा में पड़ जाते हैं। सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम से कहते हैं, परंतु गुरुवर्य, जब तक मैं ध्यान में था तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आया हूँ, मेरे सामने सभी समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं और बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं। मैं इस काबिल नहीं कि इस आश्रम का कार्यभार संभाल सकूं। कृपया कर आप मुझे आगे का मार्ग बताइए। गुरु अलार कलाम कहते हैं, जो भी ज्ञान मेरे पास था वो सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ। सिद्धार्थ, अब मेरा पात्र खाली है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। इस आश्रम का कार्यभार संभाल लो, क्योंकि अब तुम मुझसे भी ज्यादा जान चुके हो। सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम से कहते हैं, गुरुवर्य, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम पूरी रात सोचो और मुझे सुबह बता देना। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ पूरे आश्रम में कहीं नजर नहीं आते। गुरु अलार कलाम का एक शिष्य गुरु अलार कलाम के पास दौड़कर जाता है और कहता है, गुरुवर्य, सिद्धार्थ पूरे आश्रम में कहीं नजर नहीं आ रही है। गुरु अलार कलाम अपने शिष्य से कहते हैं, वैसे तो सिद्धार्थ को किसी की आज्ञा की अब जरूरत नहीं रही है, पर मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। इतने में ही गुरु अलार कलाम देखते हैं कि सिद्धार्थ स्नान करके उनके पास आ रहे हैं। जैसे ही सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम के पास पहुंचते हैं, गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से पूछते हैं, तो क्या सोचा तुमने, तुम इस आश्रम का कार्यभार संभालोगे ना? सिद्धार्थ कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए गुरुवर्य, परंतु अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं अपनी साथ ही अन्याय करूँगा।
क्योंकि अभी मेरे भीतर बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। मैं और आगे जाना चाहता हूँ। गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ की बात सुन थोड़ा सा दुखी होते हैं, पर फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह मेरा ही स्वार्थ है कि मैंने तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश की, जबकि तुम्हारा अधिकार है कि तुम और जानो। सिद्धार्थ गुरु अलार कलाम से कहते हैं, आगे का मार्ग आप ही मुझे बताएंगे। गुरुवर्य की मुझे यहाँ से आगे की यात्रा कौन बता सकता है? गुरु अलार कलाम सिद्धार्थ से कहते हैं, मगध राज्य में तुम्हें तुम्हारे दूसरे गुरु मिलेंगे जिनका नाम है उद्दाका रामापुत्र आदि। आगे का मार्ग वो तुम्हें बताएंगे। सिद्धार्थ झुककर अपने गुरु अलार कलाम के पैर छूते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जहां सिद्धार्थ खड़े थे वहां की मिट्टी लेकर गुरु अलार कलाम अपने माथे से लगाने लगते हैं। गुरु अलार कलाम के सभी शिष्य यह देखकर चौंकते हैं कि सिद्धार्थ के पैरों की मिट्टी को गुरु अलार कलाम अपने माथे पर क्यों लगा रहे हैं। गुरु अलार कलाम के सभी शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुरु अलार कलाम अपने सभी शिष्यों से रोते हुए कहते हैं, तुम भी इनके चरणों की मिट्टी अपने माथे से लगा लो, पता नहीं फिर यह अवसर कभी मिले ना मिली। वो जो व्यक्ति तुम्हें जाता नजर आ रहा है वह सिद्धार्थ नहीं, एक युग पुरुष है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।